अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु वला मुईन लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातुम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ख़त्म कुरान की बाबरकत महफिल है। तमाम हज़रात मिलकर नमाज वाला दुरूद पाक बुलंद आवाज़ से पढ़ लें ताकि ये ख़त्म कुरान की बाबरकत महफिल और ज़्यादा नूरानी और वजदानी हो जाए। बुलंद आवाज़ से नमाज वाला दुरूद पाक।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल अज़ीज़ वक़ार मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवानों, मेरे तमाम इस्लामी भाई अंदर हाल कमरे में आ जाएं। भाई कूलर चल रहा है, ठंडी हवाएं, अंदर आ जाओ। जूतियों की जगह में ये बाहर ना बैठे, काफ़ी जगह अंदर तशरीफ ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई इब्राहीम शाह साहब की मोहब्बत है हमारे साथ भी, आपके साथ भी। हर साल बड़ी ही मोहब्बत से ख़त्म कुरान के मौके पर हमें भी दावत देते हैं, आप हज़रात को भी दावत देते हैं। याद रखिएगा, ये प्रोग्राम जलसे करना आसान नहीं, बड़ा मुश्किल काम, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पहले हमसे टाइम लेना, तरतीब कोई बन जाए तो फिर लोगों को दावत देना, बुलाना, पाबंद करना, ख़र्चा करना, ये सारा कुछ बड़ी मेहनत का काम है। एक गरीब आदमी के लिए तो और भी ज़्यादा। तो लिहाजा हम सब जब इस तकरीब की, इस महफिल की ज़ीनत बन गए हैं, कोशिश करें जितनी देर बैठें अदब के साथ और मोहब्बत के साथ तशरीफ़ फरमा हो। पानी भी ज़रा जल्दी जल्दी पी लें जी साथी, आज मेरी तरफ से इजाज़त है, एक घूंट में पी लें। कुछ साथी कम हो जाएं, बस एक दो खड़ा हो ताकि ज़्यादा। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, ताज तख्त खत्म नबूवत, इस्लाम जिंदाबाद, शान कुरान, शान रमजान, नारे तकबीर। रिपीट कम करे, रिपीट ख़त्म ना करे, कम करे। जमकर बैठे, आज हजरत ने आपकी जान नहीं छोड़नी, इंशाअल्लाह शेर यही करेंगे। कुछ अरसा कबल यूरोप में कुछ समझदार लोग, दानिश्वर, फलासफर लोग जमा हुए, सोच विचार की, मिलकर बैठे और ये मशवरा किया कि दुनिया के अंदर जो लड़ाइयाँ हैं, जहाँ हुकूमतों की वजह से हैं, दौलत और पैसे की वजह से है, ज़मीन और जायदाद की वजह से हैं, वहीं बेशुमार लड़ाइयाँ मजहब की वजह से भी हैं। भाई इब्राहीम ने नारा लगाया ना, इस्लाम, कहा किसी ने नहीं जिंदाबाद, या कहा था थोड़े लोगों ने कहा, पानी शानी में मसरूफ़ हैं। नारे तकबीर, खत्म नबूवत, नारे रिसालत, सहाबा, उम्मा है रसूलत, कारी मोहम्मद बिलाल हनीफ। तो उन्होंने ये सोच विचार की कि काफ़ी हद तक लड़ाइयाँ मजहब की वजह से है। यहूदी चाहता है हमारा मजहब पूरी दुनिया में फैले, ईसाई कहता है हमारा मजहब फैले, हम मुसलमान चाहते हैं कि हर आदमी मुसलमान बन के ज़िंदगी गुजारे, इस्लाम का बोलबाला हो जाए। उन्होंने मिल बैठकर ये मशवरा किया कि क्यों ना हम कोई ऐसी तरकीब निकालें कि तीनों मजहब के लोगों को किसी एक मजहब पे जमा कर दें। उन्होंने एक यहूदी आलिम को बुलाया, एक ईसाई आलिम को बुलाया और एक मुसलमान आलिम को बुलाया। सवालों जवाब किए ताकि कोई बात, कोई मशवरा तय हो सके।
इनसे सवाल किया कि तुम तीनों अलग अलग मजहब रखते हो, जरा बतलाओ मजहब वो होता है जो किसी नबी की तरफ मंसूब हो। हमारा मजहब किसी नबी की तरफ मंसूब है ना जी। मजहब वो होता है जो किसी नबी की तरफ मंसूब हो। क्या तुम तीनों का मजहब किसी नबी से मंसूब है? यहूदी बोला हमारा मजहब हमारे नबी मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ईसाई बोला हमारा मजहब ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है। मुसलमान कहने लगा हमारे नबी इमामुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। वो लोग कहने लगे एक बात तो साबित हुई कि तुम तीनों के मज़ाहिब नबियों से मंसूब हैं, आसमानी मजहब है। चलो ये बतलाओ कि अल्लाह ने जो तुम्हें नबी दिए अलग अलग अंबिया की ये शान हुआ करती है। अल्लाह हर नबी को कोई ना कोई मौजज़ा अता फरमाते हैं। अल्लाह ने तुम्हारे नबियों को भी कोई मौजज़ात दिए? यहूदी कहने लगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दो मौजज़ात अता फरमाए। एक मौजज़ा ये दिया, अगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना दस्ते मुबारक बगल में दबाकर बाहर निकालते सूरज की तरह चमका करता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक आसा अता फरमाया, डंडा अता फरमाया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में आकर वो आसा, वो लकड़ी का डंडा कभी सांप बन जाया करता था, कभी अज़हा बन जाया करता था, कभी वो दरख्त बन जाया करता था, कभी सायादार कभी फलदार दरख्त बन जाया करता था। इसने कहा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ने तुम्हारे नबी को मौजज़ात अता फरमाए। ईसाई को कहा क्या तुम्हारे नबी को भी कोई मौजज़ा मिला? ईसाई कहने लगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी को 4 मौजज़ात अता फरमाए। एक मौजज़ा ये था, मूसा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अगर कोई आदमी आ जाता देखकर बता दिया करते थे क्या खा पी कर आया, क्या अपने घर बचा के रख के आया। अल्लाहु अकबर, बहुत बड़ी बात। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक दूसरा मौजज़ा अता फरमाया, मट्टी और गारे का परिंदा बनाते। जिस तरह से बच्चे गारे का कोई खिलौना बनाया करते हैं, उससे खेला करते हैं, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मट्टी का गारे का कोई परिंदा बना लेते, परिंदे की शक्ल दे दिया करते, फिर उस मट्टी के परिंदे में अल्लाह के हुक्म से फूंक मारते, वो मट्टी का परिंदा जिंदा होकर फुर फुर करके उड़ जाया करता था। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने और मौजज़ा अता फरमाया, कोई बरस का मरीज हो, कौड़ का मरीज हो, पैदाइशी तौर पे नाबीना हो, अंधा हो, ये उनके जिस्म पर हाथ फेर देते, वो सही सलामत हो जाया करता, बीमारी दूर हो जाया करती। और एक मौजज़ा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा अजीब व गरीब अता फरमाया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर किसी मुर्दे की कब्र में खड़े हो जाते, आवाज लगा देते, ऐ कब्र के मुर्दे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होके खड़ा हो जा। कब्र खुलती, कब्र फटती, मुर्दा जिंदा होके सामने आ जाता। सुभान अल्लाह। इसने कहा भी ठीक है, तुम्हारे नबी को भी अल्लाह ने मौजज़ात अता फरमाए। वो लोग कहने लगे मुसलमान आलिम को अल्लाह ने क्या तुम्हारे नबी को भी कोई मौजज़ात दिए? मुसलमान आलिम कहने लगा अल्लाह ने हमारे नबी को कोई 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों अनगिनत और बेशुमार मौजज़ात अता फरमाए। हमारे नबी का ये मौजज़ा, उंगली का इशारा अगर चांद की तरफ कर दे, चांद का जिगर फट जाए। अल्लाह ने ये दस्ते मुबारक ऐसे अता फरमाए थे, पानी की जरूरत पड़ी, प्याले में उंगलियां रखी तो चश्मे जारी होना शुरू हो गए। अल्लाह ने हमारे नबी को ये मौजज़ा अता फरमाया, यूं इशारा करके खजूर के दरख्त को अपनी तरफ बुलाए। खजूर का दरख्त इंसानों की तरह चलते हुए इमामुल अंबिया की खिदमत में आ जाता था। बेशुमार मौजज़ात बतलाए। कहा बात समझ में आती जा रही है कि तुम्हारे तमाम तीनों के जो नबी सच्चे,
उन पे आने वाली किताबें सच्ची, मज़ाहिब सच्चे, लेकिन फैसला ये करना है कि अब जमाना किसका चले, दौर किसका चले, किस नबी का जमाना चले। कहा जमाना अब उस नबी का है, अल्लाह ने जिन नबियों को मौजज़ात अता फरमाए, नबी दुनिया से चले गए तो मौजज़ात भी दुनिया से चले गए। जिस नबी का मौजज़ा आज भी मौजूद है तो समझ लो ये जमाना उस नबी का जमाना। पूछा भी, यहूदी से पूछा, क्या तुम्हारे नबी का कोई मौजज़ा मौजूद है आज? इसकी रिपीट थोड़ी कम कर। तुम्हारे नबी का कोई मौजज़ा आज है मौजूद? क्या कहे? अगर मूसा अलैहिस्सलाम का आसा आज आ भी जाए तो अज़दहा नहीं बनेगा, सांप नहीं बनेगा, मौजज़े का इजहार नहीं होगा। तमाम के तमाम अंबिया इकराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मौजज़ात अता फरमाए, वही चीजें अगर आज किसी मुसलमान के हाथ लग जाए, किसी इंसान के हाथ लग जाए, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी आ जाए, सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त आ जाए, अगर कोई भी मौजज़ा आज मिल जाए, उसका इजहार आज ना होगा। नबी चले गए, उनके मौजज़ात भी चले गए, लेकिन रब्बे कायनात ने मेरे और आपके नबी को जिंदा मौजज़ात अता फरमाए। जब उन्होंने सवाल किया यहूदी से, यहूदी खामोश हो गया, हमारे नबी का कोई मौजज़ा आज जिंदा कोई नहीं। ईसाई से सवाल कर दिया, वो बोला नहीं नहीं, हमारे नबी का भी कोई मौजज़ा आज मौजूद कोई नहीं। मुसलमान से जब सवाल किया, मुसलमान दौड़कर अंदर गया, कुरान मजीद लेकर अपने सीने से लगा के खड़ा हो गया और कहने लगा, ये कुरान हमारे नबी का जिंदा मौजज़ा है, ये कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है, कल भी इसमें तासीर थी, आज भी तासीर है, कल भी इसके हजारों कुरान के हाफिज थे, आज भी लाखों हाफिज मौजूद है, कल भी करोड़ों उलमा मौजूद थे, आज भी करोड़ों उलमा मौजूद है, कल भी कुरान की तासीर थी, आज भी कुरान की तासीर है। वो कहने लगा, ये हमारे नबी का जिंदा मौजज़ा है जो आज भी मौजूद है। हकीकत बात है, बतौर मौजज़े के अल्लाह ने जो कुरान मजीद हुजूर अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, आज भी जिंदा है कि नहीं? आज भी इसके हाफिज हैं कि नहीं? हैं तो उनकी खुशी में हम आए बैठे हैं यहाँ। आज भी इसके उलमा हैं कि नहीं? सुभान अल्लाह। उस वक़्त भी कुरान महफूज किताब थी, आज भी महफूज है। सुभान अल्लाह। उस वक़्त भी कुरान मजीद की एक आयत जैसी किसी ने एक आयत नहीं बना सकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चैलेंज फरमाया, हाँ लोगों, इस कुरान की एक आयत जैसी आयत ही बना के ले आओ, मान जाऊंगा तुम्हें ये अल्लाह का कलाम कोई और बना सकता है। बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की, कुरान की एक आयत जैसी कोई आयत नहीं बना सका। यही वजह है उस वक़्त भी कुरान की एक आयत का मुकाबला ना था, आज भी मुकाबला कोई नहीं। कुरान मजीद ज़ाब्ता हयात है, कुरान मजीद मंशूर हयात है, कुरान मजीद दस्तूर हयात है, कुरान मजीद आब हयात है। कुरान शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, शान सहाबा, अजमत सहाबा, मकाम सहाबा, सदाकत सदीक़ अकबर, अदालत उमर फारूक, सखावत उस्मान गनी, शुजाअत अली मुर्तजा, शान कुरान, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा देवबंद, कारी बिलाल हनीफ। उलमा ने लिखा है कुरान मजीद आबे हयात है, ऐसा पानी है कि जिसको पी लो तो जिंदगी पैदा हो जाती है। कुरान मुर्दों को जिंदा कर देता है, जान के मुर्दों को भी, ईमान के मुर्दों को भी कुरान ने जिंदा किया। कुरान में बड़ी तासीर है, कुरान का बड़ा असर है। होता है कि नहीं होता? बीमार होते हो, मौलवी के पास आते हो ना, झाड़ दो इसको, दम कर दो,
मौलवी कुरान की कोई आयत पढ़ के फूंक मारता है, तुम्हारा बीमार ठीक हो जाता है, असर है कि नहीं? लेकिन याद रखना, कुरान सिर्फ फूंक मारने के लिए नहीं है, झाड़ फूंक के लिए नहीं है। कुरान अमल के लिए है, कुरान पढ़ने के लिए है, कुरान सुनने के लिए है, कुरान देखने के लिए है, कुरान सीनों में बसाने के लिए है, कुरान अमल करने के लिए है, कुरान जिंदगी गुजारने का अल्लाह ने हमें ज़ाब्ता-ए हयात अता फरमाया। कुरान मजीद बड़ी मुअस्सर किताब है, इसका बड़ा असर हुआ करता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कुरान मजीद की तिलावत फरमाया करते थे, कुफार भी छुप छुप कर सुना करते थे, उन पर बड़ा असर हुआ करता था। कितने लोग ऐसे हैं, इमामुल अंबिया की जुबान मुबारक से कुरान मजीद की तिलावत सुनी, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। बड़े बड़े सरदार काफिर रात को जब हुजूर अलैहिस्सलाम तहज्जुद में नफल में कुरान की तिलावत फरमाते, पर्दों के पीछे छुप छुप कर खड़े होकर हुजूर का कुरान सुना करते थे। बड़ी मुअस्सर किताब है, इसका बड़ा असर होता है इंसान की जिंदगी पे। लेकिन आप कहेंगे हमने तो पूरा कुरान सुना, अभी तरावियों में पूरा कुरान सुना, हमारे ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ। मेरे दोस्तों, कुरान का कसूर कोई नहीं, कुरान का कसूर कोई नहीं। 25 दिन गुजर गए हैं, 26 रातें गुजर गई तरावियों में कुरान पढ़ते सुनते। याद है कभी तरावियों में यही खड़े हों, मौजूद भी हों, और नीयत बांधते ही तो दिमाग चला जाता है कि अभी तकरीबन 10 बजे तरावी ख़त्म होगी, फिर ये करना है, दही ला के रखनी है, सहरी का इंतज़ाम करना है, ये करना है, वो करना है। और सारी 20 तरावियों में अपना कारोबार चल रहा है। 20 तरावियों में, नमाजों में हमारा यही हाल है। 3 नमाजें जाहरी कारी साहब तिलावत करके हमें सुनाते नहीं, फजर में, मगरिब में, अशा में। कभी एक आयत का असर हुआ? क्यों नहीं हुआ? तवज्जो ही कोई नहीं, दिमाग कहीं और है। अब तो हालत और आगे बढ़ गई, अब तो नमाज की रकातें भी याद नहीं रहती। अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह वाक़या सुनाते थे, किसी ने जोहर की नमाज जो पढ़ाई ना, वो गलती से इमाम भूल गया, 2 रकातों पे सलाम फेर दिया। नमाजियों ने भी फेर दिया। क्यों? पीछे इमाम के अल्लाह अकबर, इमाम फेरेगा सलाम हम भी फेर देंगे। 2 पे फेरे, 3 पे फेरे, 4 पे फेरे, सबने फेर दिया। तो बाद में थोड़ी सी चहमा गोई हुई, किसी ने कहा 3 हुई, किसी ने कहा 4 रकातें, किसी ने कहा 2 रकातें। तो एक बाबा जी बैठा था, कहने लगा जी पक्की बात है, रकातें 2 हुई हैं, 2 हुई हैं, 4 नहीं हुई। पूछा भी कैसे? कहने लगा भी मेरी हैं 4 दुकानें, मैं जोर की नमाज में 4 का हिसाब कर लेता हूँ, अभी 2 का किया, सलाम फिर गया, 2 ही है। हमारी हालत तो नमाजों की ये है। 26 दिन हमने कुरान मजीद की तिलावत सुनी, तरावियों में खड़े होकर कारी साहब ने रोजे की हालत में दिन भर तैयारी की, परेशानी बर्दाश्त की, दुनिया के काम ना किए, ईद की तैयारी ना की, बच्चों की तैयारी ना की, कुरान पढ़ने और रात को सुनाने में लगा रहा। हमने उसकी मेहनत को ज़ाया कर दिया, एक आयत भी तवज्जो से नहीं सुनी। सुनी होती तो कुरान असर करता, हमारी जिंदगी बदल जाती। इतने दिनों के अंदर 26 दिन मुसलसल कुरान सुनने के बाद इंसान की हालत बदल जाया करती है। खुद इमामुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं हुजूर के साथ था, किसी गली से गुजरे जा रहे थे, चलते चलाते एक घर में से कुरान मजीद पढ़ने की आवाज आ रही है, कोई तिलावत कर रहा है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो घर में बैठकर इसी सूरत की बार बार तिलावत कर रहा है। जब हुजूर के कान मुबारक में आवाज पहुंची, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने कदम रोक लिए, तवज्जो से उसका कुरान सुनना शुरू कर दिया। गली में वो हुजूर के लिए तो नहीं पढ़ रहा था कि हुजूर मेरा कुरान सुने, बस वो मोहब्बत में पढ़ रहा है। हुजूर फरमाते हैं, मेरे कानों में जो आवाज़ पड़ी, मैंने कदम रोक लिए, अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है। काफ़ी देर तक हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हुजूर यूं कान लगा के झुक कर तवज्जो से उसकी तिलावत सुनते रहे।
और वो बार बार इसी सूरत की तिलावत करता रहा। बिलाखिर जब उस आदमी ने तिलावत करना बंद कर दी, खत्म कर दी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं झुके हुए खड़े थे, मुतवज्जे हुए खड़े थे, आप पीछे की तरफ हटे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने देखा इमामुल अंबिया की आंखों से आंसू जारी है, जुबान पर जुमला ये है, फरमाया वजबत लहू वजबत लहू। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालत ये है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, आपको क्या हुआ, आपकी आंखों से आंसू क्यों जारी हो गए? फरमाने लगे, ओ अबू हुरैरा, ये अल्लाह का कलाम है ही ऐसी चीज, कोई आदमी तवज्जो से सुने तो इंसान के जिस्म पे असर पड़ा करता है। फरमाया इस कुरान को सुनकर मेरे आंसू जारी हो गए। और आका ये जो फरमा रहे हैं वजबत लहू, क्या वाजिब हो गई, किस पे वाजिब हो गई? फरमाया अल्लाह को ये सूरत इखलास इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, जो आदमी अल्लाह की कुरान की मोहब्बत में डूब कर इस सूरत की तिलावत करे, फरमाया वजबत लहू जन्ना, अल्लाह उस आदमी पे जन्नत वाजिब कर देते हैं। वो हस्ती जिन पर कुरान नाजिल हुआ, वो कुरान सुने तो उन पर इतना असर होता है। इसका मतलब है कुरान असर रखता है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में खुद इरशाद फरमा दिया, फरमाया इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ये कुरान मजीद हिदायत की किताब है, ये कुरान मजीद बड़ी मुअस्सर किताब है, बड़ी असर रखने वाली किताब है, तासीर रखने वाली किताब है। कितने लोग ऐसे हैं, कितनी कौमें ऐसी हैं, कुरान सुनकर जिनकी जिंदगी बदल गई, कुरान सुनकर जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमा दी। इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान मजीद कोशिश किया करो, मोहब्बत से सुना करो, मोहब्बत से पढ़ा करो। अगर कोई आदमी मोहब्बत से एक छोटी सी सूरत की भी तिलावत करेगा, अल्लाह जिंदगी बदल देंगे। और अगर कुरान को थोड़ा सा समझ लें, तर्जमा भी साथ कभी कभी देख लिया करो, एक आयत भी अगर समझ में आ गई ना, बेड़ा पार हो जाएगा। वो लोग चले गए जो एक एक आयत पर तवज्जो किया करते थे, मोहब्बत से पढ़ा सुना करते थे, अमल किया करते थे, असर हुआ करता था। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस हैं, कुरान मजीद की खुद तिलावत कर रहे हैं। कुरान मजीद की तिलावत करते करते जब आखिरी सिपारे अम्मा सिपारे में पहुंचे, सूरतुत तकवीर में पहुंचे, पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पर पहुंचे, वह इज़्ज़ुहुफ़ु नुशिरत, कल क़यामत का दिन होगा, नामे अमाल खोले जाएंगे। वह इज़्ज़ुहुफ़ु नुशिरत, क़यामत के दिन नामे अमाल खोले जाएंगे। इस एक आयत की जब तिलावत करी, बेहोश होके गिर गए, बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद जब होश आया, लोगों ने संभाला, उठाया तो पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ? कुरान पढ़ रहे थे, बेहोश क्यों हो गए? फरमाने लगे, मैं इस आयत पे पहुंचा, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। अल्लाह ने फरमाया, व इज़्ज़ुहुफ़ु नुशिरत, क़यामत का दिन होगा, नामे अमाल खोले जाएंगे। और लोगों, अभी भी आपको ये आयत समझ नहीं आई कि कितनी बड़ी आयत है, कितनी गहरी आयत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, नेक अमाल करके आओ, गुनाह करके आओ, जो भी कमाई करके आओ, तुम्हारे नामे अमाल में लिखे जा रहे हैं। कल क़यामत का दिन होगा, नामे अमाल खोले जाएंगे, तुम्हारी नेकियां, तुम्हारे गुनाह गिनती किए जाएंगे, तोले जाएंगे। नेकियां बढ़ गई तो जन्नत में जाओगे, वरना जहन्नुम ठिकाना बन जाएगा। बेहोश होके गिर गए हजरत उमर इस एक आयत पे कि क़यामत वाले दिन अल्लाह नामे अमाल खोलेंगे, क्या बनेगा? अल्लाहु अकबर। वो इंसान तो इस आयत को पढ़ के बेहोश हो गया जिसकी अनगिनत नेकियों की गवाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। उस आदमी को फिक्र है कि कल क़यामत वाले दिन क्या बनेगी।
हुजूर अलैहिस्सलाम और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के सहन में रात के टाइम बैठे हैं, सितारे चमक रहे थे। अर्ज़ की आका कितने सितारे हैं जिनकी गिनती कोई नहीं। फरमाया आयशा बिल्कुल अल्लाह की कुदरत की निशानी है। अर्ज़ की अल्लाह के हबीब नबी क्या कोई आदमी ऐसा भी है जिसकी नेकियां इन सितारों से भी ज्यादा? फरमाया हाँ, उमर फारूक वो इंसान है जिसकी नेकियां सितारों से भी ज्यादा। जिस आदमी की नेकियां, जिस इंसान की नेकियां आसमान के मुज़य्यन सितारों से भी ज्यादा, वो एक आयत पढ़ के बेहोश हो गया। वह इज़्ज़त सुहुफ़ नुशिरत, कल क़यामत वाले दिन मेरा नामा अमाल खुलेगा, मालूम नहीं क्या बनेगी, मेरा क्या फैसला हो जाएगा, जहन्नुम में जाऊं जन्नत में जाऊं पता कोई नहीं। और मेरे मोहतरम दोस्तों, जिनकी नेकियां सितारों से भी ज्यादा, यानी उनकी नेकियां अरबों खरबों से भी ज्यादा, वो आदमी परेशान है। आज मुसलमान पर असर ही कोई नहीं, तवज्जो ही कोई नहीं कि कल क़यामत वाले दिन क्या बनेगी। वो इंसान, वो मर्दे कलंदर जिसको इमामुल अंबिया ने झोली फैला के मांगा, बल्कि जुमला तब्दील करो, हुजूर को दीन की इज्जत बचाने के लिए उमर अल्लाह से मांगना पड़ा, हुजूर को मांगना पड़ा और रब को भेजना पड़ा, रब को भेजना पड़ा। मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा। इमामुल अंबिया ने जब झोली फैलाई मांगा, मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा। ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते, सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते, फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। बढ़ने लगा था जोर जहालत की फौज का, बढ़ने लगा था जोर जहालत की फौज का। रोए ज़मीन पे रब को उमर भेजना पड़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन की हिफाजत के लिए, दीन की इज्जत के लिए, क्यों इमामुल अंबिया ने झोली यही फैलाई थी, दुआ यही की थी, मौला अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिअम उमर इब्निल खत्ताब। ऐ अल्लाह उमर दे दे ताकि इस्लाम की शान और शौकत में इजाफा हो जाए, इज्जत की बुलंदी हो जाए। अल्लाह ने इस्लाम की इज्जत की सरबुलंदी के लिए उमर अता फरमाया, जिनकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा। आओ बड़ी कीमती बात अल्लाह ने याद करा दी। हजरत उमर एक दिन तशरीफ फरमा, सहाबा का मजमा, फरमाने लगे, ओ लोगों, जिस दिन मैं मुसलमान हुआ था, जिस दिन मैंने कलमा पढ़ा था, जिस दिन मैंने इमामुल अंबिया के हाथों में हाथ देकर ईमान कबूल किया था, उस दिन से लेकर आज के दिन तक मेरे गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को कलम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, ताज तख्त खत्म नबूवत, शान सहाबा, सदाकत सफीद अकबर, अदालत उमर फारूक, अदालत उमर फारूक, सखावत उस्मान गनी, सुजाहत अहल मुर्तजा, शहादत हसनैन, उलमा अहले सुन्नत। वो हस्ती जिसकी नेकियों के नामे आमाल की हालत ये है, खुद दावा करते हैं। क्यों जी, हम में से भी कोई दावा कर सकता है ऐसा? या इतना ही कह दे कि जिस दिन चांद नजर आया था रमजान का, उस दिन से लेके आज तक मेरे गुनाह लिखने वाले फरिश्ते ने मेरा गुनाह नहीं लिखा। खड़ा हो जाए कोई ऐसा बंदा, मैं भी खड़ा नहीं हो सकता। ये मामूली बात नहीं, बड़ी जुर्रत की बात है। हुजूर के सहाबी हैं, झूठ नहीं बोल सकते। फरमाया जिस दिन से कलमा पढ़ा, उस दिन से लेके आज के दिन तक मेरे गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को कलम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिस आदमी की इतनी नेकी, इतने अमाल, जिसको अल्लाह ने दीन की सरबुलंदी के लिए दुनिया में भेजा, वो आदमी
सुहुफ़ नुशिरत, कल क़यामत वाले दिन मेरा नाम आमाल खुलेगा, क्या बनेगी, क्या फैसला होगा। इतना डर, इतना खौफ दिल में पैदा हुआ, बेहोश होके गिर गए। वाक़यात में लिखा है कई दिन तक बीमार रहे लोग, इनकी बीमार कुर्सी करने के लिए, हाल अहवाल पूछने के लिए आते रहे। पता चला कुरान मजीद असर रखता है, कुरान मजीद में तासीर है, कुरान मजीद में अल्लाह ने हिदायत रखी है, साबता हयात बनाया है। लेकिन हिदायत उसको मिलेगी जो दिल के कानों से सुनेगा। ये ऊपर वाले कानों से सुनते हुए तो जिंदगी गुजर गई ना है। इमाम अपना काम करें, हम पीछे अपना काम कर रहे होते हैं, नीयत बंदी है, दिमाग कहीं और है, हिसाब लग रहे हैं, बाकी मामला तय हो रहे हैं। नमाज के बाद कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, वो चीजें हमें पता ही नहीं। सलाम फिरने के बाद, कसम उठा के कहता हूँ, सलाम फिरने के बाद अगर 50 नमाजी हो ना, उनसे ये सवाल करना छुपा के अलग अलग कि आज मौलवी ने कौन सी सूरत तिलावत की। 50 में से 49 भी बता जाएं तो बड़ी बात है। 49 क्या, मैं कहता हूं एक बता जाए बड़ी बात है। जो हाफिज तालिबे इल्म पीछे खड़े होते हैं ना, उन्हें भी सोचना पड़ता है कि याद पड़ता है कि सूरत वत्तीन पढ़ी थी, याद पड़ता है, पक्की बात नहीं है। हालांकि मगरिब में अशाम में छोटी छोटी सूरतें होती हैं। मैं ये आपको ताना देना, जलील रुसवा करना मकसूद नहीं, तवज्जो दिलाना मकसूद है। जब इतना सा हमें याद नहीं रहता कि इमाम ने पढ़ा क्या है, तो दिल पे असर क्या करेगा। वो भी जमाना था कि लोग कुरान मजीद की एक आयत सुना और पढ़ा करते थे, जिंदगी बदल जाया करती थी। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, लेकिन वाक़यात में लिखा है जवानी में उनके हालात अच्छे ना थे, जवानी में जिंदगी अच्छी ना थी। बहुत बड़े चोर थे, बहुत बड़े डाकू थे, जंगलों के अंदर, देहातों के अंदर, जहाँ काफिलों को पता चल जाता फुज़ैल बिन अयाज़ रास्ते में मौजूद है, लोग अपने काफिलों का रुख बदल दिया करते थे। इतना इनका खौफ था, इतना इनका डर था, चोरी और डकैतियों में जिंदगी गुजर रही थी। किसी नौजवान लड़की पर फरेफ्ता हो गए, मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। सोचते सोचते एक दिन इरादा किया, अब बर्दाश्त नहीं होता, आज जाता हूँ उसके घर से उसे उठा के ले आऊंगा। चले गए, उसके घर की दीवार के ऊपर चढ़ गए, दीवार पे चढ़कर अंदर जो कदम उतारने लगे, अंदर घर से कुरान मजीद पढ़ने की आवाज आ रही है। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। एक कुरान मजीद की आवाज अंदर से आई। इसका तर्जुमा ये है क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का जिक्र सुनकर, अल्लाह का कुरान सुनकर लोगों की जिंदगी बदल जाए। एक आयत सुनी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। एक आयत सुनी, जो कदम अंदर की तरफ किए थे वापिस बाहर की तरफ करके दीवार से बाहर छलांग लगाई और बाहर गली में अपने घर जाते हुए आवाज बुलंद कर दी, आसमान की तरफ देखते हुए अर्ज करने लगे, बला कद आई या रब। आप लैट शैट को देखो, मैं जोर लगाता हूँ। जब मैं खतीब ना रुके तो आप भी ना रुका करो। हालांकि मेरे लिए ना बड़ा अच्छा मौका है, मैं 5 मिनट जब तक स्पीकर न जुड़े तो मैं सांस ले लूँगा, है मेरी तबीयत बहाल हो जाएगी। मैं नहीं रुक रहा तो आप क्यों रुक रहे हैं? आपको मौलवी साहब इतना खींच के गए फिर भी आप नहीं खींचे। अच्छा, हाँ जी लगाऊं जोर? आप लोग रुकेंगे तो नहीं? जो कदम अंदर डालने लगे थे बाहर कर लिए, वापिस चले गए। एक आयत सुनकर, कौन सी आयत? कि क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि कुरान सुनकर उनकी ज़िंदगी बदल जाए, उनकी हालत बदल जाए। वहीं से वापिस हो लिए, घर जाते हुए आसमान की तरफ देखकर कहते हैं, बला कद आई या रब, ऐ मेरे रब, आज वो वक़्त आ गया कि आपका कलाम सुनकर, एक आयत सुनकर मेरी ज़िंदगी बदल गई।
कहाँ चोर थे, कहाँ डाकू थे, कहाँ जो है अपना जिससे मोहब्बत है उसको उठाने के लिए उसके घर जा रहे थे, वहीं से वापस आ गए। और फिर क्या हुआ, यूं ही कारोबार में इधर उधर ज़िंदगी नहीं गुजारी, अल्लाह ने फिर ऐसी ज़िंदगी बदली कि औलिया की सफ़ में पहली सफ़ के अंदर शामिल हो गए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। कितने लोग ऐसे हैं, कितनी कौमें ऐसी हैं जिन पर कुरान ने असर किया, उनकी ज़िंदगी बदल गई, उनकी हालत बदल गई। और मेरे मोहतरम दोस्तों, ज़िंदगी उन्हीं की बदला करती है जो कुरान की तरफ तवज्जो करें, तवज्जो से सुने, समझें और अमल करने की कोशिश करें। अगर फ़ुज़ैल बिन अयाद रहमतुल्लाह अलैह भी इस एक आयत पर कान न धरते तो अपने काम में लगे रहते। बुराई के इरादे के बावजूद आयत को गौर से सुना तो अल्लाह ने ज़िंदगी बदली, अल्लाह ने हालत बदली। कुरान का वाकई बड़ा असर होता है। 23वीं रात को हमारे वहाँ मुल्तान में हमारी मस्जिद में ख़त्म था, तो हमारे मुल्तान के ये कारी साहब हैं, कारी फ़हद इस्माइल, गुमनाम, मुल्तान उनको नहीं जानता, लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें जो है ना तौफीक अता फ़रमाई है, जहाँ जिस हीरे को सुनते हैं उसकी आवाज़, अंदाज़, कारी हो, नात ख़ान हो, ख़तीब हो, बस उसे ढूंढ के हम ले आते हैं, वो मशहूर हो ना हो। आजकल तो लोग कोशिश करते हैं ना जी, कारी हनीफ का बेटा मशहूर है उसको बुलाओ, हैं, ताकि शाह बिरादरी जो है वो सारी आए। गैर मारूफ़ के नाम पे कौन आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुलाता हूँ ऐसे लोगों को वहाँ पर जिनको जानता कोई नहीं होता, लेकिन जब वो अपनी जवानी के जौहर दिखा के जाते हैं, लोग पूछते हैं ये है कौन, आया कहाँ से। उन्होंने इतनी आला तिलावत की, मैं असर की बात कर रहा था कि कुरान असर करता है, इतनी आला तिलावत की। 35-36 सालों से हम भी कुरान पढ़ रहे हैं, 7-8 साल की ज़िंदगी बचपन की निकाल के 35-36 साल कुरान पढ़ने पढ़ाने में ज़िंदगी गुजरी है। जो माहौल में हो उस पर तो वैसे ही असर नहीं होता। कारी साहब ने जब तिलावत की, इतनी आला तिलावत कि मेरे जैसे रांगड़ राजपूत के भी आंसू नहीं रुके। सुभान अल्लाह। कारी अब्दुल बासित मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है ना आपने, केस्टों में सुना होगा, यूट्यूब पे सुना होगा, सुनो मज़ा आएगा। ऐसी तिलावत करते थे मोहब्बत में डूब कर, मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी सुनता तो अपने आंसू नहीं रोक सकता था। कितने लोग ऐसे हैं जो कारी साहब की तिलावत सुनकर मुसलमान हुए। और कारी हनीफ का कुरान सुन के कितनों ने कलमा पढ़ा। पता चला कुरान असर करता है। हज़रत इस्माईल रहमतुल्लाह अलैह कल्ला वाले गुजरे हैं, कहीं सफ़र में हैं, जंगल से गुजर रहे हैं, एक देहाती बद्दू आदमी मिल गया, ऊँटनी पे सवार है, करीब आ गया, चेहरा देखा, नूरानी चेहरा, अल्लाह वाला। पूछा आप कौन है, आपका नाम क्या है। इन्होंने कहा मेरा नाम मोहम्मद इस्माईल है। कहा वही इस्माईल जो बड़ा बुज़ुर्ग है, वली है। अब कैसे कहें हाँ जी मैं वली हूँ, तो बस यूँ गर्दन हिला दी कि हाँ मैं मोहम्मद इस्माईल हूँ। वो देहाती कहने लगा अल्लाह वाले आप तो बड़े नेक आदमी हैं, अल्लाह ने मेहरबानी की, मुलाकात हो गई, आओ ज़रा बैठो, कुरान तो सुनाओ, कुरान तो सुनाओ। अल्लाह वाले को जब कुरान सुनाने के लिए कहा गया, वही जंगल में बैठकर अल्लाह का कुरान सुनाना शुरू कर दिया। वफ़िस्समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। एक आयत सुनाई उसको, वो कहने लगा अच्छा रिज़्क़ हमारा आसमानों में है, हम नीचे ढूंढते फिरते हैं, जिस रिज़्क़ का हमसे वादा किया गया वो आसमानों में मौजूद है। फरमाया कि हाँ हाँ मैं नहीं कह रहा, अल्लाह फरमा रहे हैं वफ़िस्समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, जिस रिज़्क़ का तुमसे वादा किया गया है वो आसमानों में मौजूद है, आसमानों से तुम्हें रिज़्क़ मिला करता है। उस देहाती बद्दू आदमी पर एक आयत का इतना असर हुआ, इतना असर हुआ, कहने लगा मैं रोज़ी तलाश करता फिरता हूँ, रोज़ी अल्लाह ने आसमानों से देनी है। अपनी ऊँटनी ज़िबा करके लोगों में सदका करके पैदल चल दिया। एक आयत का असर। हज़रत इस्माईल फरमाते हैं मैं साल के बाद गया हज करने,
बैतुल्ला का तवाफ़ कर रहा था, पीछे से किसी ने मेरी कमीज़ पल्ला पकड़ के खींचा। मैंने देखा तो वही देहाती, वो जो जंगल में मिला था। ओ भाई क्या बात है, क्यों पकड़ा है, आज क्या चाहता है? कहने लगा अल्लाह वाले, उस दिन जंगल में कुरान सुनाया था, आज अल्लाह के घर में कुरान सुना दो। उस दिन जंगल में सुनाया था, बड़ा मज़ा आया। मज़ा तो आया कि तवक्कल वाली ज़िंदगी अपना ली, ऊँटनी भी ज़िबा करके सदका कर दिया कि मैं रिज़्क तलाश करता फिर रहा हूँ, देना उस अल्लाह ने, आसमानों से आना। अर्ज़ करने लगा अल्लाह वाले, उस दिन देहात में, उस दिन जंगल में अल्लाह का कुरान सुनाया था, आज यहाँ अल्लाह के घर में मुलाकात हो गई, आओ मुझे कुरान सुनाओ। हज़रत इस्माइल फरमाते हैं मेरी बाजू पकड़ी, मकाम इब्राहीम पर ले जाकर मुझे बिठा दिया और कहने लगा आओ मुझे सुनाओ। उस दिन जंगल में कुरान सुनाया था, वफ़िस्समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। उस दिन बड़ा मज़ा आया था, आओ आज और मुझे कोई कुरान सुना दो। अल्लाह वाले ने इससे अगली आयत सुनाना शुरू कर दी, फ़वरब्बिस समाइ वल अर्ज़ इन्नहु लहक़्क़ुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिक़ून। अल्लाह के कुरान की एक आयत और सुना दी, अल्लाह के घर में बैठ कर सुना दी। ज़रा दोस्तों तवज्जो करना, तर्जमा ये है, अल्लाह ज़मीन आसमान की कसम खा कर लोगों को कह रहे हैं, ओ लोगों मैं अल्लाह की बात पर यकीन कर लिया करो, मैं अल्लाह की बातों को मान लिया करो। वो देहाती कहने लगा अच्छा अल्लाह को भी अपनी बात समझाने के लिए कसमें खाना पड़ी। तवज्जो नहीं कर रहे, चलो लाइट का इंतज़ार कर लेते हैं, मैं भी सांस ले लेता हूँ। जब कोई ज़ोर लगा के मेहनत कर रहा हो ना, तवज्जो उधर रखे, वो उनकी मजबूरी है, उनको करने दो, मैं भी तो देख सकता हूँ उधर है, वो आपके लिए ही सोच रहे हैं भी किसी तरह। खान मुस्तफा, रिसालत, तख्त खत्म नबूवत, सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, सहाबा, 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 अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। वो कहने लगा अच्छा अल्लाह को अपनी बात लोगों को समझाने के लिए अल्लाह को भी कसम खानी पड़ी। बंदों की तो मजबूरी है, कसम खाकर यकीन दिलाना पड़ता है, अल्लाह को भी कसम खाना पड़ी। कहा जी बिल्कुल यूँ ही है, अल्लाह ने खुद फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इरशाद ये फरमा रहे हैं कि लोगों ज़मीन आसमान की मुझे कसम है, मेरी बातों की यकीन कर लिया करो, एतबार कर लिया करो। वो देहाती कहने लगा अच्छा अल्लाह को भी कसम खाना पड़े। कहने लगा अल्लाह वाले यही आयत एक मरतबा और सुना दे। इन्होंने सुनाना शुरू कर दिया, फ़वरब्बिस समाइ वल अर्ज़ इन्नहु लहक़्क़ुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिक़ून। इन्होंने जब कुरान मजीद की दोबारा तिलावत की, इसी आयत की तिलावत की, उस देहाती पे इतना असर हुआ, एक आयत की तिलावत 2 मरतबा सुनी, चीख मारी, जान निकल गई। मोहतरम दोस्तों तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि रोज़ाना की 3 नमाजें हैं जिनमें बुलंद आवाज़ से तिलावत होती है। जुमा है, ईद की नमाज है, तरावियों के अय्याम अभी बाकी हैं, उनमें तिलावत होगी। और रोज़ भी नहीं तो 1 महीने में एक बात भी समझ आ जाए, साल में 12 महीने, ज़िंदगी अल्लाह आपको लंबी दे तो किसी की 30 साल, 40 साल, 50 साल, कितनी आयतें, कितनी बातें समझ में आ जाएंगी, तो हालत क्या होगी इंसान की ज़िंदगी की। जब हम पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, तवज्जो नहीं, अमल नहीं, समझ नहीं, तो फिर पल्ले भी कुछ नहीं। कुरान मजीद अल्लाह ने सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि बस जब नया घर बनाओ पढ़ा लो, नई दुकान बनाओ पढ़ा लो, नई फैक्ट्री बनाओ पढ़ा लो, परेशानी आ जाए पढ़ा लो, घर में जिन्नात आ जाए पढ़ा लो। चलो ये भी अच्छी बात है, कुरान से कुछ तो उम्मीद और आस लगी हुई है, लेकिन याद रखना इतनी बात काफ़ी कोई नहीं, इतनी बात काफ़ी कोई नहीं। कुरान मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया, ये झाड़ फूक के लिए नहीं दिया गया सिर्फ,
ये अमल के लिए अल्लाह ने अता फरमाया, ज़िंदगियों को बदलने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, जहन्नुम से बचाने के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद अता फरमाया। लेकिन असर कुरान का उसी पे होगा, मुअस्सर उसी के लिए होगा, फ़ायदेमंद उसी के लिए होगा जो फ़ायदा लेना चाहे। बाज़ार से कौन सी दुकान होती है जी, वो यूटिलिटी स्टोर जो है, वहाँ से सस्ती चीनी घर बैठे नहीं मिलेगी, उसी को मिलेगी जो लाइन में लगे जाके हैं। सुबह जाए रोज़ा छोड़ के, रख के नहीं भाई, रख के तो पानी निकल जाएगा, रोज़ा भी निकल जाएगा। छोड़ के शाम को वापस आए, बूढ़ी अम्मा आ रही थी, आवा जी क्या कह रही थी वो, वहाँ से सस्ती चीनी लेके आ रही थी। अम्मा कहती कि मुझे तो ये सस्ती से भी महंगी पड़ गई, सुबह की खड़ी थी लाइन में। तो वहाँ जाके लाइन लगोगे तो सस्ती चीनी मिलेगी, लाइन लगोगे तो सस्ता घी मिलेगा। कुरान की लाइन में लगोगे तो ये असर करेगा, पढ़ोगे तो असर करेगा, सुनोगे तो असर करेगा, समझोगे तो असर करेगा। जब उसके कुरान के हम करीब ना जाएंगे तो कुरान को क्या पढ़ा कि हमारे पीछे पीछे आए। कुरान मजीद में बड़ा अजीब वाक़या, जिन्नात शयातीन पहले आसमानों से ऊपर जाया करते थे, जो अहकामात फरिश्तों को मिल जाते तो वो इनके कान भी पड़ जाते। ये नीचे आकर जो जादूगर लोग थे उनको पहले बता देते कि ये होने वाला है, अजाब आने वाला है, इनाम आने वाला है, बारिश आने वाली है, फ़लाँ फ़लाँ, कोई जो उनके कान बात पड़ी बता देते। ये पहले लोगों को बता देते और बाद में वो सच हो जाता। कहते जी वाह जी वाह, बड़ी पहुँची हुई सरकार है। और पहुँची हुई सरकार की निशानी कारी हनीफ आपको खुद बेहतरीन बता गया। पहुँची हुई सरकार कौन सी होती है? कमीज़ से नंगा आधा वाली और बिल्कुल नंगा पूरा वाली है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद नाजिल करना शुरू किया तो जिन्नात और शयातीन पर अल्लाह ने पाबंदी लगा दी, ये ऊपर नहीं जा सकते। अगर कोशिश करें तो अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो इनको रॉकेट मारते हैं, शहाब साकिब मारते हैं, पत्थर मारते हैं, ये ऊपर नहीं जा सकते। तो जब शुरू में इनके साथ ये मामला हुआ तो जिन्नात ने, शयातीन ने सर जोड़े कि भाई सोचो देखो क्या हुआ है, हमारे ऊपर ये इतनी बड़ी पाबंदी क्यों लगी है, क्या वजह बनी है। टोलियाँ बनाई गई 5-5, 10-10 जिन्नात की कि तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ। पूरी ज़मीन पे फैला दिए गए कि जाओ देख कर आओ कोई नया काम क्या हुआ है जिसकी वजह से हमारे ऊपर पाबंदी लग गई। टोलियाँ चल पड़ी, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। बिलाखिर एक टोली का गुज़र हुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम को लेकर औकाज़ के बाज़ार की तरफ गए थे दावत और तबलीग के लिए। रास्ते में शाम हो गई, रात हो गई। हुज़ूर ने एक बाग के अंदर पड़ाव किया, रात गुजारी। सुबह की नमाज का टाइम हो गया, नमाज की तैयारी की, नमाज की नीयत बांधी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़जर की नमाज में बुलंद आवाज़ से कुरान मजीद की जब तिलावत फरमाई, तिलावत फरमा रहे हैं, उसी वक़्त एक जिन्नों की टोली का गुज़र वहाँ से हुआ। तो उनमें से एक ने कहा रुको रुको रुको, यहाँ कोई अजीबो गरीब बात है, अजीबो गरीब गुफ्तगू हो रही है। जब करीब आए देखा कुरान पढ़ा जा रहा है। कहने लगे कि वाकई यही वो चीज़ है जिसकी बदौलत हम पर पाबंदी लगी है, आओ इसको सुनो। सुना, जिन्नों ने, शयातीन ने, शरारती मखलूक ने अगर मोहब्बत से करीब आकर कुरान को सुना तो अल्लाह ने उन पे भी असर किया, हिदायत अता फरमा दी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज से फारिग हुए, ये जिन्नात करीब आ गए, अर्ज़ करने लगे ये क्या मामला है, क्या किस्सा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नबूवत भी बतला दी, कुरान भी बतला दिया। ये हमने कुरान की तिलावत की है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, कुरान मजीद है, बड़ी बरकत वाली किताब है। उन्होंने जब ये सारी बातें सुनी, कुरान तो पहले सुन चुके थे, तमाम के तमाम जितने भी वो जिन्नात थे सब ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। अर्ज़ करने लगे आका कोई हुक्म हमारे लिए, अब हम क्या करें।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी गुजारने का सारा जो जिन्नात के लिए अहकामात थे सारे बता दिए। फरमाया जाओ, जाकर अपने इलाके में अपने जिन्नात को, अपने जो है वो बिरादरी को तबलीग करो, तालीम दो इस बात की कि वो शिरक ना करें, अल्लाह को एक माने, शरारतें ना करें, कुरान पढ़ें, इबादत बजा लाएँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत अता फरमाएंगे। कुरान सुनकर इन पर असर हुआ, ज़िंदगी इनकी बदल गई। कुरान सुनकर जिन्नात ईमान ले आए। ये गए अपने इलाके में, कहा भी पता चल गया किस वजह से हमारे ऊपर पाबंदी लगी है, बताओ भी वजह क्या है। कहने लगे कि हमने एक ऐसा कलाम सुना है कि क्या कहने, बड़ा अजीब कलाम है। जिन्नात कहने लगे इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, हम बड़ा अजीब कलाम सुन के आए हैं, बड़ा अजीब कलाम हमने सुना, बड़ा बेहतरीन कलाम सुना, इतना बेहतरीन है हमारे दिलों पे असर हुआ, हम तो रह ना सके, हम तो ईमान ले आए, आज के बाद शिरक भी ना करेंगे, अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ना ठहराएंगे, हम तो ईमान ले आए, क्या ही अच्छा हो तुम भी ईमान ले आओ, कुरान पढ़ने वाले बन जाओ। सुभान अल्लाह। अर्ज़ करने का मकसद ये, कुरान असर रखता है, लेकिन असर उसी पे होगा जो कुरान को पढ़े, जो कुरान को पढ़ाए, जो कुरान को सुने, जो कुरान को सुनाए, जो ख़ुद भी अमल करे, दूसरों को भी अमल करने की तलकीन करे, जो कुरान के करीब आएगा, कुरान को अपनी ज़िंदगी में जगह देगा, तभी तो तब्दीली आएगी, तभी तो इसके अंदर बदलाव आएगा। अगर कुरान को ज़िंदगी में जगह ना दे, कुरान की तिलावत ना करे, कुरान से मोहब्बत ना करे, कुरान वालों की खिदमत ना करे, कुरान वालों का अदब ना करे, तो ज़िंदगी में कुरान क्या आएगा, बल्कि बेअदबी की बदौलत ये कुरान से महरूम हो जाएगा। खुद ही नहीं बल्कि बाज़ औक़ात कोई अगर कुरान या कुरान वालों की हद दर्जा बेअदबी बेएहतरामी अगर करे तो अल्लाह नस्लों को भी महरूम कर दिया करते हैं। और अगर कुरान और कुरान वालों से कोई मोहब्बत करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नस्लों में कुरान का फैज़ जारी फरमा दिया करते हैं। अभी चंद रोज़ पहले मैं बावल नगर डूंगा बूंगा इलाका है, वहाँ जाना हुआ, तो वहाँ एक बुज़ुर्ग साथी बड़े मोहब्बत करने वाले, पहले भी जाता हूँ तो मिलते हैं, तो हमारे अब्बा जी की निस्बत से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। तो फरमाने लगे कि मुझे कुरान से बड़ी मोहब्बत है, कुरान वालों से बड़ी मोहब्बत है। मैंने ये सारी बातें सुन के मैंने कहा इंशाअल्लाह अगर सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह फ़ायदा देंगे और अल्लाह नस्लों में कुरान का फैज़ जारी फरमा देंगे। कहने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह न मेरा बाप कोई हाफिज़ कारी था, न मैं हाफिज़ कारी हूँ, लेकिन अल्लाह ने आगे नस्ल के अंदर कुरान का फैज़ जारी कर दिया है। कुरान और कुरान वालों से मोहब्बत, कुरान और कुरान वालों का अदब अगर करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह नस्लों में फैज़ जारी कर दिया करते हैं। अल्लाह ऐसे इनाम व इकराम अता फरमाते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सहाबी हैं, और भी सहाबा हैं, 1.5 लाख सहाबा इकराम हैं, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बाकियों की निस्बत कुरान, ईमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत भी ज़्यादा, कुर्बानियाँ भी ज़्यादा, अदब भी ज़्यादा, एहतराम भी ज़्यादा, हर तरह से कुर्बतें ज़्यादा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनामात की बारिश फरमा दी। अल्लाह ने सहाबा इकराम में सबसे बड़े इल्म वाला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बनाया। उलमा तशरीफ़ फरमा है, यकीनन ज़हन में आया होगा कि फ़लाँ फ़लाँ मुफ़स्सिर हैं, मुफ़स्सिरीन में तो हज़रत अबू बकर का नाम नहीं है। उलमा जो मुफ़स्सिरीन गुज़रे हैं, फ़ुक़हा गुज़रे हैं, उनमें तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम नहीं है। नाम होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आदमी कोई आलिम हो लेकिन मोहल्ला भी ना जानता हो तो क्या इसके मतलब उसका इल्म ख़त्म हो गया, वो आलिम ना हुआ। आइए मैं अर्ज़ करता हूँ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से 2 बातें मिलती हैं।
मेरी समझ में जहाँ से बात आई और पता चला कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तमाम सहाबा में सबसे बड़े इल्म वाले सहाबा इकराम आए हुजूर की खिदमत में, अर्ज़ करने लगे आका हम लोग सफ़र करते हैं, दूर दूर जाते हैं अपनी तिजारत के लिए, कारोबार के लिए, और शहरों में और मुल्कों में जाना होता है, रास्ते में नमाज का टाइम हो जाता है, हम 5-7 लोग होते हैं, आपका हुक्म है नमाज पढ़ो, जमात से पढ़ो, सवाब ज़्यादा मिलेगा। जहाँ मस्जिद भी ना हो, इमाम भी ना हो, हमें जमात करानी पड़े तो हम में से इमाम कौन बने, अपना इमाम किसको बनाए? हुजूर ने फरमाया इमाम उसको बनाया करो जो तुम में इल्म में ज़्यादा हो, इल्म में जो ज़्यादा हो उसे अपना इमाम बना लिया करो। और क्या कहने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के इल्म के, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मुसल्ला अबू बकर सिद्दीक़ को खुद अता फरमाया। पूरी उम्मत की जिन्हें इमामत मिली हो उनका इल्म क्या होगा, कितना बड़ा होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रोज़ इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बहुत बड़ा इल्म अता फरमाया, तमाम नबियों से ज़्यादा इल्म अता फरमाया, बल्कि तमाम नबियों को जितना इल्म दिया था उस इल्म में बेशुमार मर्तबा इजाफ़ा करके अल्लाह ने वो सारा इल्म भी मुझे अता फरमा दिया। यानी तमाम नबियों का इल्म, तमाम नबियों से ज़्यादा इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया। इधर हुजूर फरमा रहे हैं, फरमाया कि अल्लाह ने जितना इल्म मुझे अता फरमाया मैंने सारा इल्म अबू बकर सिद्दीक़ के सीने में डाल दिया। परवरदिगार आलम ने कितना बड़ा मकाम व मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अता फरमाया होगा। इल्म की बदौलत, इल्म से मोहब्बत की बदौलत, कुरान से मोहब्बत की बदौलत, साहिब कुरान से मोहब्बत की बदौलत और कदरदानी की बदौलत अल्लाह ने इतनी अज़मतें अता फरमाई, इतने मकामात अता फरमाए कि गिनने वाले गिनती नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1.5 लाख सहाबा इकराम में से सिर्फ एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ये अज़मत अता फरमाई कि इनकी 4 नस्लें सहाबी, अब्बा सहाबी, खुद सहाबी, बेटे सहाबी, अगली नस्ल सहाबी। किसी और सहाबी को अल्लाह ने ये मकाम नहीं अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ औक़ात कुरान और कुरान वालों से मोहब्बत की बदौलत, दीन और दीन वालों से मोहब्बत की बदौलत रंग दिया करते हैं। नस्लों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन और कुरान का फैज़ जारी फरमा दिया करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना बड़ा मकाम व मर्तबा अता फरमाया, अल्लाह ने कितनी बड़ी फजीलत और शान और मर्तबा अता फरमाया। भाई इब्राहिम साहब बड़ी पसंद और मोहब्बत से सुना करते हैं, आज भी हुक्म दिया। शायर कहता है वो पहला मददगार, पहला सहाबी, वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अज अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है, फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक। 3 दफ़ा तो यहीं बैठ के समझा चुका हूँ। आज ब्रेक जानबूझ के मैंने लगाई कि देखूं आज समझ आई कि नहीं आई। और जिब्राइल अमीन आए टाट का लिबास पहनकर। हुजूर ने फरमाया आसमान से तू आया, लिबास की ज़रूरत कोई नहीं, तू फरिश्ता है। पहनना ही था तो कोई कीमती लिबास पहन के आते। ये टाट, ये नया फैशन, ये नई अदा। अर्ज़ की आका ये अदाएं हमारी नहीं, ये अबू बकर सिद्दीक़ की हैं। ये टाट का लिबास पहनकर माल, लिबास, सब कुछ जो कुर्बान करके बैठे, अल्लाह ने अज़मत इन्हें देने के लिए आसमान के तमाम फरिश्तों को टाट का लिबास पहना दिया। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाज़ों दुआओं पे आशिक, नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हर दम वफा करने वाला, वो सिद्दीक़ अकबर के जिसका लक़ब है, वो पहला खलील
खलीफा वो पहला अरब है, वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। चट्टानों से मजबूत जिसका कदम था, वो चलता हुआ एक बाबे हरम था। वो सारे का सारा था कुरान जैसा, खुदा के था एक एक फरमान जैसा। खुदा उस पे राजी हुआ वो खुदा पर, खुदा उस पे राजी हुआ वो खुदा पर, कहें कुदसी आमीन उसकी दुआ पर। ज़मीं पर वो अर्शे बरी देखता है, वो सबसे निराला वो सबसे जुदा है। दुआ के लिए वो अगर लब हिला दे, खुदा उस पे अपने खजाने लुटा दे। वही सानी इसनईन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। सदाकत का पैकर समंदर वफा का, सदाकत का पैकर समंदर वफा का, वो गमखार पहला रसूल खुदा का। नबी से वो नजरें हटाता नहीं है, मुझे तो पता था पहले ही हिला दिया। नारे तकबीर, सद्दीक़ अकबर, सदाकत सद्दीक़ अकबर, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, अहले सुन्नत, उम्माए देवबंद, बकब सर बुलंद, कारी बिलाल हनीफ, नारे तकबीर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना, अबू बकर तेरी कोई तमन्ना आरजू हसरत अर्ज की, आका एक ही तमन्ना, एक ही आरजू है, एक ही हसरत है, और वो ये है अन नज़रु इला वजहिक। आका आंखें मेरी हो रुख अनवर आपका हो, आंखें मेरी हो चेहरा अनवर आपका हो, आंखें मेरी हो वज़ुहा चेहरा आपका हो। देखते देखते मेरी तमाम जिंदगी गुजर जाए। इसी को शायर कहता है, नबी से वो नजरें हटाता नहीं है, नबी से वो नजरें हटाता नहीं है, नबी से वो नजरें हटाता नहीं है। जहाँ पर नबी है वो अब भी वही है, वो ईमान लाने बचाने में पहला, वो बारे खिलाफत उठाने में पहला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जे इतने जो बड़े बड़े मर्तबे मकाम अता फरमाए, इतनी जो फसीलत अता फरमाई, तमाम सहाबा इकराम का भी अल्लाह ने इमाम बना दिया। उलमा इकराम ने लिखा ठीक है उनकी माली कुर्बानी है, जानी कुर्बानी है, लेकिन इनकी कुरान और साहिब कुरान यानी इमामुल अंबिया से बड़ी मोहब्बत थी। इन्हीं मोहब्बतों की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म की दौलत से भी माला माल कर दिया, इनामात की भी बारिश कर दी। इसलिए हम लोग भी कुरान से मोहब्बत करें, कुरान वालों से मोहब्बत करें, कुरान की भी खिदमत करें, कुरान वालों की भी खिदमत करें, अपनी जिंदगी में कुरान लाए। और मेरे मोहतरम दोस्तों, रब्बे कायनात ने तमाम कायनात में एक वाहिद कुरान मजीद ऐसी किताब बनाई है, ऐसा कलाम बनाया जिसको पढ़ना भी सवाब है, जिसको पढ़ाना भी सवाब, जिसका सुनना भी
सवाब, जिसका सुनाना भी सवाब, जिसका समझना भी सवाब, जिसका समझाना भी सवाब, जिस पर खुद अमल करना भी सवाब, दूसरों को अमल पे लाना भी सवाब। हत्ता कि अल्लाह ने वाहिद कलाम ऐसी बनाई है कि जिसकी ज़ियारत करने पे भी अल्लाह सवाब अता फरमाते हैं। आपको हदीस शरीफ सुनाई हजरत ने कि जहाँ चंद चीज़ें अल्लाह ने, और मैं तो बल्कि इसको यूं समझाऊंगा आपको कि अल्लाह ने बैतुल्लाह की ज़ियारत सवाब, कुरान की ज़ियारत सवाब, अम्मा अब्बा का चेहरा सवाब, उलमा की ज़ियारत सवाब। पता चला कि बैतुल्लाह की ज़ियारत करने पे जितना अजर मिलेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की ज़ियारत करने पे भी उतना ही अजर व सवाब अता फरमाएगा। और उतना ही अजर एक आलिम के चेहरे को देखने का मिलेगा। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहि सलाम ने कुरान और उलमा के चेहरे को जो इकट्ठा बयान किया, अम्मा अब्बा के चेहरे को इस साथ शामिल किया, पता चला माँ बाप उलमा की मोहब्बत से ज़ियारत करना बैतुल्लाह और कुरान की ज़ियारत के बराबर है। इसलिए अपनी जिंदगियों के अंदर कुरान को जगह दो, खुद भी पढ़ें, औलाद को भी पढ़ाओ, घर वाले भी घर में बैठ कर पढ़ें। वो ज़माना चला गया जब ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में अम्मा अब्बा बेटा बेटी बहू घर में सबकी शर्त और दौड़ लगती थी कि इस रमज़ान में ज़्यादा कुरान कौन पढ़ेगा। लगे पड़े होते थे, छुपा रहे होते थे, देख ना ले मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ। घरों में एक बच्चों का भी मामूल बना होता था कि मैंने ज़्यादा पढ़ना है। और अब दौड़ लगी होती है कि इस ईद के सूट ज़्यादा कौन सिलाएगा। बेगम शौहर से लड़ रही है, 3 सारे बने हैं, 3 भी थोड़े हैं, और उससे रोज़े पूछो तो रोज़ा एक भी नहीं निकलेगा। हर रोज जिसके जितने रोज़े कम उतनी ईद की तैयारी ज़्यादा। कमाल नहीं है? और तैयारी तो वो करे जो 30 रोज़े पूरे रखे, वो तैयारी करे। रोज़ा एक नहीं, ईद की तैयारियों में सबसे आगे। सहरी खा के बाजार, जोहर पढ़ के बाजार, मगरिब के बाद बाजार, अब तो रातों को भी बाजार। कोशिश करो अपने घर में वही माहौल लाओ कि माएँ बहनें बेटियाँ भी कुरान की तिलावत करें, मर्द भी कुरान की तिलावत करें, बच्चे भी कुरान की तिलावत करें। जब सब मिलके कुरान पढ़ते पढ़ाते थे, घर में एक बड़ी बाबरकत रूहानी माहौल बन जाता था और अल्लाह की बरकतें रहमतें नासिल होती हैं वहाँ पर जहाँ कुरान पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह के साथ साथ बात समझ भी आई कि नहीं? और मेरे इस जुमले को मानते भी हो कि नहीं कि जहाँ कुरान पढ़ा जाए वहाँ रहमतें नाजिल होती हैं, वहाँ बरकतें नाजिल होती हैं। अगर नहीं मानते तो मनवाऊँ? हैं? नवा घर बनाते हो, तौरात पढ़वाते हो या इंजील? कुरान। क्यों? ताकि ये जो मैंने छत डाली है ये मेरी जिंदगी में तो कम से कम खड़ी रहे, वरना दोते पोते हंडाएं इसको। ये घर बड़ी मेहनत से बनाया है, इसमें बरकत हो जाए, माल में बरकत हो जाए। नई दुकान में कुरान पढ़ाते हो बरकत हो जाए, नई फैक्ट्री में कुरान पढ़ाते हो बरकत हो जाए। पता चला जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां रब की रहमतें नाजिल होती हैं। और इससे आगे बढ़कर कहूँ, वाक़यात शाहिद हैं कि जहां कुरान पढ़ा जाता है फरिश्ते कुरान सुनने के लिए आते हैं। देहात से कुछ सहाबा आते थे हुजूर की खिदमत में। सहाबा इकराम ने शिकायत की, आका आपका जो फलां सहाबी है, गुलाम है, उसे तो समझाओ, फजूल खर्ची करता है। हुजूर ने फरमाया क्या करता है? अर्ज की, रात को अपने घर की छत पे दिए जलाता है, दिए जलाता है, रोशनी करता है। गुर्बत का जमाना है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, दाने नहीं है, वो इतना फजूल खर्च खा पी के इतना पैसा है कि रात को दिए भी जलाता है, उसे समझाओ। साहबी आए, हुजूर ने फरमाया ये फजूल खर्ची अच्छा काम नहीं है, फजूल खर्ची ना किया करो, पैसे ज्यादा हैं, गरीब लोग मौजूद हैं, इनको दे दो, किसी का पेट भर जाएगा, दुआ करेगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अर्ज की, आका मैंने कौन सी फजूल खर्ची की?
मेरी हालत देखो, मेरी गुर्बत देखो, मेरी मिस्कीनी देखो। मेरे पास फालतू पैसा हो, मैं रज के रोटी ना खा लूं। मैं खुद गुर्बत और फकीरी वाली जिंदगी गुजार रहा हूं। मेरे पास तो इतना सरमाया कोई नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर बता रात को अमल क्या किया करता है, रात को नेकी क्या किया करता है। अर्ज करने लगा, आका दिन भर आपसे जो कुरान पढ़ के जाता हूँ, कुरान का सबक लेके जाता हूँ, शाम को अपने घर जाके थोड़ी बहुत मजदूरी करके अपना गुजरों का कर लिया करता हूँ। रात को ईशा की नमाज पढ़ के थोड़ी देर आराम करके बेदार होकर वुज़ू करके मुसल्ले पे खड़ा होकर मैं वही कुरान जो आपसे पढ़ के गया था, आपसे सबक लेके गया था, सारी रात मुसल्ले पे खड़े होके कुरान की तिलावत किया करता हूँ। और कोई मैं काम नहीं किया करता। थोड़ी देर गुजरी, जिब्राइल अमीन गवाही देने के लिए आ गए। फरमाया, अल्लाह के हबीब नबी आपका गुलाम झूठ नहीं बोल रहा। और ये लोग जो कह रहे हैं कि वहां ये दिए जलाता है, रोशनी करता है, ये दिए नहीं जलाता, बल्कि रात को जब ये कुरान मजीद की तिलावत किया करता है, हम फरिश्ते कुरान सुनने से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। हम लोग इसका कुरान सुनने आते हैं, हमारे परों का नूर चमकता है, लोग समझते हैं दिए जल रहे हैं। जहां जिस जगह पर कुरान मजीद की तिलावत की जाए, रब की रहमतें नाजिल होती है, रब की बरकतें नाजिल होती हैं, अल्लाह के अनवारात नाजिल हुआ करते हैं। यही वजह उलमा सुलहा अल्लाह वालों के चेहरे चमक रहे, नूरानी हुआ करते हैं। एक वजह यही है, जहां ये सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दरूद पाक की कसरत करते हैं, वही ये कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और तिलावत का नूर चेहरों पे चमका करता है। हमारे मुल्तान में जामे खैरुल मदारिस बहुत बड़ी दीनी दरसगाह है। कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े कारी गुजरे हैं, इतने अजीम कारी कि तमाम जिंदगी कुरान की खिदमत में गुजार गए। और कुरान वालों को अल्लाह इनाम देते हैं। कुरान वालों को जिसने जितनी ज्यादा कुरान की खिदमत की हो, अल्लाह लोगों पे जाहिर करते हैं कि मैं अल्लाह ने इस कुरान वाले की कब्र को जन्नत का बाग बना दिया है। हजरत का जब इंतकाल हुआ, हमें नहीं पता, हम छोटे होंगे, तो अपने बड़ों से सुना है और अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह भी बतलाते थे कि हजरत कारी साहब की कब्र से जन्नत की बड़ी आला खुशबू आई। इसी तरह से मेरे अब्बा जी के पीरो मुर्शद हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कब्र से भी बड़ी आला खुशबू आई। उन्हीं के साथ मौलाना मूसा खान साहब आराम फरमा है, उनकी कब्र से भी जन्नत की खुशबू आई। कितने कुरान वाले लोग ऐसे हैं, वाकयात शाहिद हैं कि अल्लाह ने उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दिया। हजरत कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह की जो क्लास थी, जहाँ बैठकर कुरान पढ़ाते थे, वो बड़ी लंबी लंबाई में यूँ ज्यादा क्लास थी। कोई तालिब इल्म दूर बैठा हुआ जो सबक, जो आयत पढ़ रहा होता, और दूर से उसके होंठ हिलते देखकर पहचान लिया करते थे कि कौन सी आयत की तिलावत कर रहा है, कौन सी आयत की तिलावत, इतनी दूर से। और अजीब बात यह है, एक तालिब इल्म था, किताबों के अंदर, रसाइल के अंदर भी वाकया ये छपा। एक तालिब इल्म जो दर्जा कुतुब में पढ़ता था, आलिम बन रहा था, मंजिल सुनाने कारी साहब के पास आता था, यूं ही इतनी दूर बैठा है। कारी साहब ने उसको बुलाया, समझाया, थोड़ा सा डांटा कि ऐसे ना किया करो, हिल भी रहे हो, जुबान भी हिला रहे हो, होंठ भी हिला रहे हो, जिस्म भी हिला रहे हो, धोखा दे रहे हो, तुम कुरान नहीं पढ़ रहे थे, कुरान नहीं पढ़ रहे थे। हैरान कि इतनी दूर से कैसे पता चल गया। पहले तो मान नहीं रहे थे, जब डांटा तो वो तालिब इल्म मान गया कि उस्ताद जी अगला जो सबक है ना हमारा दर्जा कुतुब का, इल्मुन नहव का, वो ज़रा मुश्किल है, मुझे याद कोई नहीं। मैं कुरान के अंदर वो किताब रख के वो सबक याद कर रहा था, कुरान नहीं पढ़ रहा था। लेकिन उस्ताद जी कमाल तो आपकी है, बताओ तो सही, इतनी दूर से पहचाना कैसे, इतनी दूर से पता कैसे चला कि मैं कुरान नहीं पढ़ रहा?
फरमाने लगे कि जब कोई आदमी कुरान मजीद की तिलावत करता है तो उसके चेहरे पे अल्लाह की खास रहमतें नाजिल हुआ करती हैं, अल्लाह के खास अनवारात उसके चेहरे पे नाजिल होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये आदमी कुरान की तिलावत कर रहा है। तेरे चेहरे को जब मैंने दूर से देखा, तेरे चेहरे पे तिलावत कुरान की वो रहमतें, वो अनवारात नहीं थे, मैं समझ गया तू कुरान की तिलावत नहीं कर रहा। इतने जबरदस्त, इतने आला कारी थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनसे कुरान की बड़ी खिदमत ली। मैंने किताबों में एक वाकया पढ़ा जहां बेहतरीन कारी थे, जिंदगी तमाम के तमाम कुरान पढ़ने और पढ़ाने में गुजार दी। कुरान के कारी होने के साथ साथ बड़े बेहतरीन मुजाहिद खत्म नबूवत भी थे, खत्म नबूवत के मुजाहिद थे। सन 1953 में जब तहरीकें चल रही थी तो मुल्क भर के अंदर जलसे जुलूस हुए, पकड़ धकड़ हुई, तो हजरत कारी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लाहौर जेल के अंदर पहुंचा दिया गया। अल्लाह की शान, कुछ दिन गुजरे तो रमज़ान का महीना शुरू हो गया। मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद भी उस वक़्त उसमें मौजूद हैं, जेल में हैं, गिरफ्तार हुए। तो जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ, सबकी नज़र कारी साहब पर पड़ी और कहा, कारी साहब आपका ही कुरान सुनेंगे तरावियों में। कहा जी मैं तैयार हूँ, अल्लाह ने जब मेरी ड्यूटी कुरान की लगाई है, कुरान ही सुनाऊंगा। चंद दिनों के अंदर 10 सिपारे सुनाए तरावियों में, सवा सवा पढ़ा होगा या 1-1.5 जैसे भी। चंद दिनों के अंदर तरावियों में 10 सिपारे सुना दिए। दिन में खबर आई कि कल इन कैदियों में से चंद कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। ये नहीं पता कि कौन रिहा हो, खुद हो जाऊं और रिहा हो, चंद कैदी रिहा हो जाएंगे। रात को जब तरावियों के लिए खड़े हुए, पहली रकात की नीयत जो बांधी, तरावियों की पहली रकात, एक रकात के अंदर 17 सिपारे तिलावत कर दिए। 1 सवा 1 सिपारा हमारा मौलवी अगर जरा ठहर ठहर कर पढ़ दे, पीछे नमाजियों की जान निकल जाती है। एक रुकू जरा लंबा कर दे, नमाजी सलाम फेर के खांसते हुए वुजू खाने में बैठ जाते हैं, लैट्रीन में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं कि आज एक रुकू फालतू पढ़ दिया। और लोगों, एक रकात के अंदर 17 सिपारों की तिलावत कर दी, बाकी 19 रकातों के अंदर बाकी 3 सिपारे सुनाकर कुरान का खत्म कर दिया। 20 सिपारे एक रात की तरावियों में, 10 पहले पढ़ दिए थे, 20 और पढ़ के एक रकात में 17, 19 रकातों में 3 सिपारे पढ़ के कुरान का खत्म कर दिया। हम तो ढूंढते हैं ना कोई या मलून तामलून वाला मौलवी मिल जाए जिसके गेर पूरे हो, अच्छे काम करते हो, रफ्तार जरा बेहतरीन हो, गाड़ी की तरह सही चलता हो, बस पौने घंटे आधे घंटे के अंदर नमाज तरावी और वित्रों का सलाम फेर दे। सिर्फ कुरान वाला हमें तेज चाहिए, बाकी चीजें आराम से, दुकानदारी आराम से, कारोबार आराम से, नोट गिनने आराम से, हर चीज आराम से, कुरान भागे दौड़ते हुए, ताकि पल्ले ना पड़े, कहीं अमल की तौफीक ना मिल जाए। हजरत ने तरावियाँ जो मुकम्मल की ना, तरावियाँ जो मुकम्मल की, सब ने आके घेर लिया। हजरत खैर है, एक रकात में 17 और आज की तरावियों में 20 सिपारे, कुरान ही खत्म कर दिया। फरमाने लगे कि आज दिन में इतला आई है कि चंद कैदियों को, कुछ कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। एक मर्तबा तरावियों में कुरान मजीद सुनना और सुनाना ये सुन्नत अमल है। जो कैदी रिहा होके चले जाएंगे, पता नहीं उनको ये अमल बाहर मिले या ना मिले। मैंने सोचा कोई इस अमल से महरूम न रह जाए, मैंने आज कुरान खत्म कर दिया। जिन लोगों को कुरान से मोहब्बत हुआ करती है, वो यूं ही कुरान की दिन रात तिलावत किया करते हैं, कुरान से मोहब्बत का इजहार किया करते हैं। कारी फतेह मोहम्मद पानीपती रहमतुल्लाह अलैह रमजानुल मुबारक में तरावियों में रोजाना 10-10 सिपारों की तिलावत किया करते थे। अक्सर और बेशतर 3 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, रमजानुल मुबारक में कई खत्म कर दिया करते थे। जब कुरान से इतनी मोहब्बत का इजहार किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में 7 कारियों के दरमियान अल्लाह ने कारी फतेह मोहम्मद को दफन होने की जन्नतुल बकी में जगह अता फरमा दी। वहीं उनके पास एक कारी आराम फरमा है, कारी नाफे रहमतुल्लाह अलैह। कुरान से इनको भी बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह ने इनको एक इनाम दिया था तिलावत कुरान की बदौलत। ये जब कुरान की तिलावत फरमाते ना तो इनके मुंह से एक बड़ी आला खुशबू आया करती थी। जब आम गुफ्तगू करते बाकी टाइम में नहीं आती, सिर्फ जब तिलावत करते तो इनके मुंह से बड़ी आला खुशबू आना शुरू हो जाती थी। और इससे भी अजीब बात जो मैंने किताबों के अंदर ये वाकया पढ़ा कि तिलावत करते थे जरा ऊंची आवाज से, जैसे इस वक्त मेरी आवाज बजरिया स्पीकर दूर तक जा रही है, और जब लाइट नहीं थी तो तुम्हारे तक बड़ी औखी आ रही थी। तो जब ऊंची आवाज से तिलावत करते तो आवाज दूर तक जाती। अल्लाह की शान, जहां तक तिलावत की आवाज जाती वहां तक मुंह से निकलने वाली खुशबू चली जाया करती। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान वालों को इनाम अता फरमाया करते हैं। दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में भी इनामात की बारिश फरमा दिया करते हैं। वो पैसे की सूरत में नहीं होती, नोटों की सूरत में नहीं होती, दौलत की सूरत में नहीं होती। अल्लाह देना चाहे कुरान वालों को दौलत भी दे दिया करते हैं, लेकिन अल्लाह जानते हैं इस दुनिया की दौलत की कोई अहमियत कोई नहीं, कोई कदरदानी कोई नहीं। इसलिए अल्लाह कुरान वालों को दौलत नहीं देते बल्कि बरकत दिया करते हैं। कुरान वालों की अल्लाह कुरान वालों को दौलत नहीं बल्कि बरकत दिया करते हैं। और उसका सबूत जितने यहाँ मौलवी हजरात बैठे हैं इनकी तनख्वाह तो पूछो कितनी है। 7,000, 8,000, 10,000, 12,000। तो जिसकी कोई 18-20 होना नाचता फिरता है, वो तो छलांगे लगाता फिरता है, बहुत बड़ी तनख्वाह है। और ये जो 8,000 वाला है ना, 8,000 वाला, इससे 31 तारीख को पूछो ना मौली साहब क्या हाल है, कहता है अल्लाह का शुक्र है। ऐसा खुश होके कहता है जैसे इसकी कोई शुगर मिल है। इतनी खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा करता है जैसे घर में नोटों की लेने लगी पड़ी हैं, गड्डियां भरी पड़ी हैं और बैंक बैलेंस बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। ऐसी आवाज लगाया हुआ मौलवी। और जिसकी तनख्वाह है 5 लाख, उससे पूछो क्या हाल है, कहता बस ओके सोके गुजारा चल रहा है, हो जाता है बस गुजारा। कितने में? 5 लाख में, 4 लाख में, बड़ा औखा गुजारा। पता चला उसके 4-5 लाख में बरकत कोई नहीं, दौलत है। इधर दौलत कोई नहीं, अल्लाह ने बरकत इतनी दी है। 31 तारीख को कहता अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने एक मौलवी से पूछा, मैंने कहा सुनाओ क्या हाल है, कहता अल्लाह का बड़ा शुक्र है कारी साहब। मैंने छेड़ने के लिए मैंने कहा सुना कैसे, वो अल्लाह का शुक्र है कैसे। अब वो सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा कारी साहब ये देखो आज 31 तारीख है, मेरी जेब में 200 हैं, यानी ले दे खर्च करके 200 बच गए। और मुझे उसकी ये बात बड़ी कीमती लगी। अक्सर मैं लाखों तनख्वाह वालों से जब पूछता हूँ ना सुनाओ कितनी तनख्वाह हो, पहले तो बताते कोई नहीं, छुपा जाते हैं। कोई बता भी दे तो मैं पूछता हूँ भी गुजारा हो जाता है। तो उनमें से अक्सर लोग ये कहते हैं कारी साहब 20 तारीख के बाद पैसा जेब में नहीं होता। अल्लाह कुरान जहां पढ़ा जाए, कुरान जिसकी जिंदगी में हो, अल्लाह बरकतें अता फरमाते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हम खुद भी अपने घर वालों को भी, बीवी बच्चों को भी, औलाद को भी कुरान पर लगा दें, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला बना दें। कम से कम हर घर में से, हर औलाद में से, हर खानदान में से एक बच्चा तो हाफिज कुरान बनना चाहिए। हर घर के अंदर एक हाफिज कुरान जरूर होना चाहिए, ताकि तेरे घर के अंदर वही तेरा बच्चा बाकियों को कुरान पढ़ाता और समझाता रहे। मदरसे में भी पढ़े, लेकिन बवक्ते जरूरत जो घर की खवातीन बाहर नहीं जा सकती, उनका कुरान भी ये बच्चा सही कराता रहेगा। जिस घर के अंदर एक बच्चा कुरान पढ़ने वाला, एक बच्चा कुरान पढ़ाने वाला मौजूद हो, अल्लाह की कितनी रहमतें और बरकतें नाजिल हुआ करे।
जिंदगियों में कुरान को जगह दो, इंशाअल्लाह दोनों जहान में कामयाब हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को लगाएंगे कुरान पढ़ने पे, खुद फिक्र करें इस बात की। पिछले दिनों बात चल रही थी तो साथी कहने लगे कि माशाल्लाह गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया कि बातर्जमा कुरान स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। मैंने कहा हाँ जी, काफ़ी सारे मुफ्ती बन के निकल भी आए हैं वहाँ से। बातर्जमा, मेरी भी छोटी बच्ची हैं स्कूल में पढ़ने जाती हैं, वो भी बातर्जमा पढ़ रहे हैं। उन्होंने 3-4 रुकू सिर्फ एक साल में रख दिए, 3-4 दूसरे में 3-4 वो क्या कहते हैं गोलुओं की मिट्टी झाड़ने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, इसलिए दिखाने के लिए देखो जी हम पढ़ा रहे हैं बातर्जमा। इस आस में ना रहना कि मेरी औलाद स्कूल से आलिम मुफ्ती कारी मुहद्दिस बन के निकलेगी, वहां से नाजरा कुरान पढ़ के आ जाए, बड़ी बात है। जो स्कूलों वाले खुद अपने शौक से बच्चों को नाजरा पढ़ाने के लिए कारी साहब रखा हुआ है, जो कारी साहब को पीरियड मिलेगा आधा घंटा पढ़ाने के लिए, तो वो क्या उनको इतनी देर में सबक सुनेगा, सुनाएगा, पढ़ाएगा। इसलिए अपनी औलाद की खुद फिक्र करो, किसी के आसरे में ना रहो। कभी कभार औलाद से सबक सुना भी करो, कैसा कुरान पढ़ता है। अच्छे कारी के पास पढ़ता है तब भी सुनो, आपको पढ़ना अगर आता है तो उससे सुनो थोड़ा बहुत, बच्चे को फिक्र भी होगी, आपको भी पता चलेगा। मैं बार बार जुमला बोल रहा हूं, किसी के आसरे पे औलाद को ना छोड़, खुद फिक्र कर। शायद मैंने आपको वाकया सुनाया हो, याद आ गया मुझे, दोबारा सुनाकर बात को ख़त्म करता हूँ। मुल्तान बावलपुर चौक से सीधे चले जाओ, हमारी मस्जिद क्रॉस करके आगे जाकर BC चौक आता है। नुक्कड़ पे एक दुकान है, वहाँ गर्मियों के दिन थे, कई सालों की बात है, मैं दोपहर के टाइम वहाँ मौजूद था, मुंतजिर था, साथी ने वहाँ से मुझे लेना था, हमने कहीं जाना था, तो मैं वहाँ खड़ा था। तो एक बालिग लड़का 13-14 साल का, बालिग, शायद उम्र में ज्यादा हो, मैंने अंदाजा लगाया, मुझे कहने लगा कि जूती पॉलिश करा लो। मैंने गौर किया तो हाथ में कपड़े का थैला था, इसका मतलब है पॉलिश का सामान उसमें होगा। मैंने उसको कहा भी नहीं करानी, सुबह की थी, खुद कर लेता हूँ, एक डब्बी लेता हूँ, 6 महीने चल जाती है, मोजे लगी हुई हैं। कहने लगा जी मेहरबानी करो करा लो। मैंने कहा देख चमक रही है जूती। फिर बिलाखिर उसने कहा कि मुझे 10 रुपये दे दो, रोटी खाऊंगा। मैंने दे दिए। फिर मैंने सोचा भी चलो रोटी 10 में तो आती नहीं, मैंने उसको कहा कि ऐसे कर, मेरे जूतों पे बुरश मार दे, 10 और देता हूँ, चलो 20 में तुझे कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा खाने के लिए। वो कहने लगा जी मैं तो पहले ही कह रहा था पॉलिश करा लो। मैंने कहा पॉलिश नहीं करनी, एक तो तेरे लिए ये भीख ना बने, तेरी मजदूरी बन जाएगी, तू मुझे बुरश मार दे इन पे। जब वो बुरश मारने लगा, मैं साथ बैठ गया वहाँ बेंच पे, मैंने उससे बातचीत करना शुरू कर दी। मैंने उसको कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। तरीका होता है एक बात शुरू करने का, हमारे साथी जो है तबलीग वाले जानते हैं। तो मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। कहता जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसने भी यूं ही कहा। मैंने कहा चलो शुक्र है, ये तो पता चल गया कि मुसलमान घर का है। मैं डायरेक्ट कोई और बात कर देता तो ये किसी और घर का हो, हमारे मुल्क में है नहीं, ईसाई भी हैं, दीगर भी हैं। तो उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। मैंने कहा चलो शुक्र है। मैंने कहा जी हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहता जी बिल्कुल कलमा पढ़ा। मैंने कहा आपको भी आता है? कहता हाँ जी आता है। मैंने कहा सुनाओ। उसने सुनाया, वो अपने काम भी लगा हुआ, बुर्श भी मार रहा है। मैंने कहा सुनाओ। उसने सुनाया। बहरहाल अल्फाज ठीक नहीं थे, ज़बर की जगह ज़ेर और ज़ेर की जगह पेश। बहरहाल उसने कलमा पूरा कर दिया। अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तवज्जो दिलाने के लिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारे नबी का नाम है ना, है ना। मैंने उस बच्चे को भी यूं ही कहा, मैंने कहा इस कलमे के अंदर हमारे नबी का नाम है, बताओ क्या है। वो बच्चा कहने लगा हाँ हाँ हमारे नबी का नाम मुझे पता है। मैंने कहा बताओ। कहने लगा शहबाज कलंदर। हमारे नबी का नाम कहता है शहबाज कलंदर। उस बच्चे के माँ बाप भी मुतमईन हो गए कि हमारी औलाद मुसलमान है, हम भी मुसलमान है। लेकिन उस बालिग बच्चे को जिस पर शरीयत के अहकामात लाजिम हो गए, उसको ये नहीं पता कि मैं किसका उम्मती हूँ, किसका गुलाम हूँ, मैंने किसका नाम लेना है।
मैंने अपना नबी किसको बताना, मेरे कलमे के अंदर किस नबी का नाम है। बच्चे ने बड़े फख्र से कहा मेरे नबी का नाम शहबाज कलंदर है। मेरे मोहतरम दोस्तों, औलिया इकराम का मुनकिर कोई नहीं। मैं बात समझा रहा हूँ कि जिसको ये पता कोई नहीं कि मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वो नबी है या वली है, मेरा नबी कौन है। और मेरे मोहतरम दोस्तों, अपनी औलाद को किसी के सहारे ना छोड़। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी औलाद के उस्ताद से सवाल नहीं करेंगे, टीचर से सवाल नहीं करेंगे, स्कूल वाले से सवाल नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझसे सवाल करेंगे, तुझे जो इतनी सोहनी औलाद अता फरमाई, इतना प्यारा बेटा अता फरमाया, बतला इसको क्या तालीम दी। कुरान जो तुझे मिला अपनी औलाद के सुपुर्द भी करके आया या ना करके आया, क्या जवाब देंगे उस वक्त। इसलिए कोशिश करो खुद भी कुरान और कुरान वालों से मोहब्बत करें, खुद भी कुरान और कुरान वालों का अदब करें, अपनी औलाद को भी कुरान और कुरान का अदब। हुजूर ने फरमाया कि कुरान की तालीम और हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने फरमाया ये तीन चीजें बाकायदा तालीम दो, अपनी औलाद को तालीम दो। कुरान की तालीम, हुजूर से मोहब्बत की तालीम और अहले बैत से मोहब्बत की अपनी औलादों को तालीम दो। इसलिए हम खुद भी तालीम दें, मसाजिद में भी भेजें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है जो कुछ कहा सुना अल्लाह कबूल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस तकरीब को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हमारे लिए बरकतों और मग़फ़िरतों का ज़रिया बना दे।